हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, आज का टॉपिक है यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कैसे हमें यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम को क्रैक करना है। सेशन को कंप्लीट पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे कि आप कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो देखिए गाइस, ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे हम, बिल्कुल भी ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। और गाइस देखिए, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, जो जवाब आपने दिए हैं मुझे जब मैंने आपसे सवाल पूछा है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इससे आपको एक बेहतर तैयारी करने के लिए, एक बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए, एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पर रख लेते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते हो कि आप अपना बेहतर रिजल्ट ले पाए यूजीसी नेट एग्जाम में। तो देखिए, मुझे जो स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो जवाब दिए हैं कि सर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भेजा है कि सर 5 से 6 साल के हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम अपना करंट का एग्जाम देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज कोई भी आपको कहीं पर भी करवा लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। जो आपकी थ्योरी है, जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, पेपर 1 या ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और थ्योरी पे, जो आपकी थ्योरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, यूनिट के अंदर जो टॉपिक है, उन टॉपिक पर जो थ्योरी है उस पर आप अच्छा कमांड करें। बहुत बहुत बेहतर कमांड करें, बहुत अच्छे से पढ़े उनको, उनका रिवीजन करें बार बार, और उन पे यदि आपकी कमांड अच्छी होगी। देखिए, यहां पर एक स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बावजूद 5-6 साल के, इसके बाद हम अपना एग्जाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल, तो इससे आएगा भी, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा जब तक आपने थ्योरी पे अच्छा कमांड नहीं किया, सिलेबस को कवर नहीं किया, हर यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से आपने प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा, उस टॉपिक को आपने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, उस पर आपने अच्छी कमांड नहीं बनाई, अपने नोट्स नहीं बनाए। देखिए, जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपने नोट्स कितना बनाते हैं, एक दो यूनिट के नोट्स बनाए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे लग गए। ठीक है, 5-6 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और एग्जाम दे दिया, और उसके बाद आप अपनी एक बेहतर रिजल्ट का वो करते हो कि हमारा उम्मीद करते हो कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमने पेड कोर्स लिया है, इसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं आता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहीं से भी किसी भी कोचिंग संस्थान से आप क्रैश कोर्स लेते हो, पेड कोर्स लेते हो, यदि आपको कंटेंट पूरा मिलता है, मटेरियल पूरा मिलता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट आपको मिलता है और आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आता है, तो इसमें सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है। इसमें किसी भी कोचिंग संस्थान का कोई भी दोष नहीं है, किसी भी एजुकेटर का कोई दोष नहीं है। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है, कि सर हमने बहुत बड़ी ब्रांड से पेड कोर्स लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा नेट नहीं हुआ है। मैंने आपका जवाब दे दिया है, आप कहीं से भी पढ़े, किसी भी बड़ी ब्रांड या कोचिंग संस्थान से पढ़े, यदि आपको सिलेबस पूरा किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर लिया गया है, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी आपकी है। आप अपना कितना समय आपने अपनी पढ़ाई को दिया है, कितना समय। तो देखिए, इस पर मैं डिटेल में अभी सारी बातें रखूंगा। अब देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चंस हमें भेजे हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी करते हैं, दूसरा हम सिलेबस को कवर करते हैं। देखिए, पूरा सिलेबस को पढ़ने के बावजूद और नोट्स बनाने के बावजूद भी नेट क्लियर नहीं हुआ, तो आपने रिवीजन कितना किया है ना। अब देखिए लास्ट में जो कंक्लूजन निकालते हैं कि अपनी तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी आप कैसे करें, एक बेहतर तैयारी कैसे करें। पेपर फर्स्ट, और आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसा कि ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है,
कैसे हमें एक बेहतर तैयारी करनी है। तो देखिए गाइस, 24 घंटे सबके पास होते हैं, आपके पास भी हैं, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप देखिए अपना एक रूटीन बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूटीन। ठीक है, समय पे उठिए अपना। देखिए एक स्टूडेंट 8 बजे या 9 बजे उठता है, एक स्टूडेंट सुबह 4 बजे या 3 बजे उठता है। कोशिश कीजिए 4 से 5 बजे उठने, 4 से 5 बजे के बीच में उठने की। ठीक है, और देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर देखिए एक स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हम जब भी एग्जाम दे तो हमें जो एग्जाम टफ लगता है, सबसे कठिन लगता है, उसको पहले करना चाहिए, या सबसे आसान एग्जाम को, जो हमें सबसे आसान लगता है उसको सबसे पहले करें। तो देखिए मेरा मानना है जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपका माइंड है, जो आपको सबसे टफ लगता है, सबसे कठिन लगता है, उसको आप सबसे पहले कीजिएगा। आप मॉर्निंग में उठते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपना रूटीन बनाइए। आप मॉर्निंग में उठिए, जो क्वेश्चन पेपर आपको सबसे टफ लगता है, यदि आपको पेपर फर्स्ट सबसे टफ लगता है, पेपर फर्स्ट को, या आपको अपना सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है, उसको मॉर्निंग में पढ़िए, सुबह पढ़िए। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं हमें जल्दी से याद होता है। और उसको पढ़िएगा, अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, 1 या 2 यूनिट्स के अपने नोट्स तैयार किए और उससे ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट, 1 या 2 यूनिट्स के नोट्स तैयार किए और उससे अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे लगे रहते हैं। इससे आपका यूजीसी नेट और जीआरएफ की तो बिल्कुल उम्मीद ही मत कीजिए। ठीक है, और देखिए सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। यदि आप 3 घंटे अपनी स्टडी करते हैं, 3 घंटे आप अपनी पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, 1 घंटे आप शाम को पढ़ते हैं, तो 1 घंटा देखिए फास्ट रिवीजन को दीजिए। 24 घंटे में से 3 बार या 2 बार, 2 बार तो मैक्सिमम, या तो 3 बार रिवीजन करना ही करना है। जो भी आप 24 घंटे में पढ़ते हैं उसका रिवीजन 2-3 बार जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए एक साइंटिफिक तरीके से कहा गया है कि एक इंसान को, कोई भी इंसान हो, 84% जो पढ़ता है, 84 या 85% वह भूल जाता है। ठीक है, 24 घंटे में से जो भी वो पढ़ता है भूल जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिपाही के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, उसकी वर्दी होती है, उसके हाथ में जो गन होती है, वो उस सिपाही का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आपके पास आपकी बुक्स, आपका कंटेंट, आपका सिलेबस सबसे बड़ा हथियार है, और आपकी मेहनत, आपका समय सबसे बड़ा हथियार है, आपका समय। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा 2-3 नंबर से हमारा नेट रुक जाता है, कुछ लोग कहते हैं सर हमारा 10-12 नंबर से नेट जीआरएफ रुक जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जिनका भी 1-2%, 2-3% से आपका नेट जीआरएफ रुक जाता है, उनको सबसे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अपना रिवीजन कीजिए सबसे ज्यादा। यदि आप अपना रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम होगा, आपका यूजीसी नेट जीआरएफ 2-3% से नहीं रुकेगा। ठीक है, और देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कट ऑफ पे ज्यादा नजर रखते हैं कि सर इस बार इतना, पिछली बार इतना कट ऑफ गया था तो इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर इस बार कट ऑफ जाने के चांस क्या हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, पहले से कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा। तो देखिए कट ऑफ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कोशिश कीजिए मैक्सिमम नंबर लाने की, कोशिश कीजिए। देखिए 300 नंबर का पेपर होता है यूजीसी नेट एग्जाम का, 300 नंबर का 150 क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश कीजिए 300 में से 300 नंबर आप लेकर आइए। नजर जितनी ऊंची रखेंगे आपके नंबर भी उतने ज्यादा आएंगे। मैक्सिमम नंबर लाइए, कट ऑफ पर बिल्कुल भी नजर मत रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर 52% कट ऑफ गई थी, या हमारी कट ऑफ 62% गई थी, तो क्या इतनी ही रहेगी? आप 62 कट ऑफ को देखते ही क्यों हो? बिल्कुल भी मत देखिए। आप देखिए 300 में से 300 नंबर लाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मत देखिए। देखिए पेपर फर्स्ट में अक्सर क्या करते हैं, मैं बहुत सारे एजुकेटर को भी देखता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो खैर बोलना ही क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सर मेरे 22 क्वेश्चन सही गए थे, इस बार 25 सही चले जाएंगे तो पेपर फर्स्ट में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात है ये। बहुत सारे देखिए एजुकेटर क्या करते हैं कि आपका 30+ क्वेश्चन मैं सही करवा के दूंगा,
या 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही करवा के दूंगा। आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 30 प्लस हो या 35 प्लस हो, सबसे बड़ी बात आप देखिए ना ही 30 पे ध्यान दीजिए ना ही 35 पे ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने की, 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ते हो तो देखिए ये सोचकर मत पढ़िए कि मुझे 25 क्वेश्चन सही करने हैं, मुझे 30 क्वेश्चन सही करने हैं या 30 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। कोशिश कीजिए कि मुझे 50 क्वेश्चन सही करने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं। यदि आप 50 में से देखिए यदि 50 की आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपके 40 प्लस या देखिए 45 प्लस आपके क्वेश्चन सही होंगे। यदि आप 30 को लेकर चलते हैं, 35 को लेकर चलते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रिजल्ट क्या आते हैं वो आप सभी को मालूम है। ना ही 30 क्वेश्चन सही जाते हैं और ना ही 35 क्वेश्चन सही जाते हैं, 24-25 का ही आंकड़ा रहता है सभी स्टूडेंट्स का। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब आते हैं। आपने देखा होगा हर वीडियो के सेशन में कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं और मैं सभी का रिप्लाई करता हूं। कट ऑफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। 24 घंटे में से 3 बार तो रिवीजन करना ही करना है, 3 बार ना हो पाए तो 2 बार रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन करना है, जितना आप पढ़ते हैं एक दिन में उन सभी का उसी दिन रिवीजन कीजिए। और हर हफ्ते में, वीक में जो कुछ आपने पढ़ा है, हफ्ते में जो कुछ आपने पढ़ा है 1 वीक में, उसका रिवीजन एक दिन में कीजिए। सारा कुछ, कितना आप भूले हैं और कितना आपको याद है, ठीक है। जो कुछ आप भूल गए हैं उसको फिर से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और देखिए सबसे बड़ा हथियार है यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने का आपका सिलेबस। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जो भी लोग मुझसे पढ़ते हैं, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, मेरा जो ज्योग्राफी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैंने सबसे पहले उन्हीं लोगों को सिलेबस भेजा है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, उसका प्रिंट आउट निकालिए और टॉपिक टू टॉपिक हर यूनिट को कवर कीजिए। हर यूनिट से प्रत्येक टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, है ना। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए हैं और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये आया कि सर मैंने 90 दिन का क्रैश कोर्स लिया और सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया गया। देखिए आप देखिए कुछ यहां पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 60 या 90 दिन का क्रैश कोर्स लेते हैं सिलेबस को कवर करने का और कहते हैं कि हमें पीडीएफ दी जाती है लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता। तो देखिए ये सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है। आपको नोट्स कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी एजुकेटर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है सिलेबस को कवर करना और पढ़ना, ठीक है। रही बात देखिए 90 दिन 60 दिन का, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। देखिए कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है पढ़ने से और कुछ बच्चों को लेट में समझ आता है, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि मैं 90 दिन में सिलेबस को कवर कर लूंगा या 60 दिन में सिलेबस को कवर कर लूंगा। जिन बच्चों को जल्दी समझ आता है, हो सकता है मैक्सिमम टाइम में वो अपना सिलेबस को कवर कर पाए, ठीक है। मिनिमम टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम में। देखिए कोई भी बच्चा हो जिसको जल्दी से समझ में आता हो, उसको भी सिलेबस को कवर करने में समय लगता है। तो 90 दिन और 60 दिन का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए, सबसे पहली बात, ठीक है। देखिए पास आप कर सकते हो, 90 दिन में आप पास कर सकते हो, लेकिन जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 90 दिन में मुझे नहीं लगता कि आप 90 दिन में जीआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मुझे आपकी जो पढ़ने की या याद करने की जो आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो आप अपने आप को आप बेहतर तरीके से जानते हो। आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपका पढ़ने का तरीका है कैसा है, आपको कितनी जल्दी याद होता है, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। तो 60 दिन 90 दिन का जो आपका यहाँ पर माइंड में सेट है, उसको, उस अवधारणा को निकाल लीजिए, उस माइंड सेट को हटा दीजिए अपने दिमाग से कि 90 दिन में सिलेबस को कवर कर लूंगा। यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो देखिए कौन कह रहा है कि आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, एक दिन में भी आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं, ठीक है। ये आप लोगों के मैसेज हैं, आप सभी ने कहा है कि सर 60 दिन में सिलेबस को कवर कर सकते हैं, 90 दिन में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी 24 घंटे सबके पास होते हैं, 24 घंटे दीजिए, 24 घंटे में से 3-4 घंटे
हो सकता है 6-7 घंटे पढ़ाई को दीजिए। देखिए, और समय पे उठिए, समय पे अपना स्टडी कीजिए, अपना रूटीन बनाइए। 8 बजे 7 बजे मत उठिए, 4 से 5 बजे के बीच में उठिएगा। और देखिए, जो कुछ भी है अपना फ्रेश मुंह हाथ धुलकर अपना समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को दीजिएगा। ठीक है। अब गाइस देखिए, आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, पेपर फर्स्ट की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, पेपर फर्स्ट की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। हाँ, 2 दिन क्लासेस नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी फिर से क्लास स्टार्ट होगी कल परसों से। और देखिए, ज्योग्राफी के लिए ऐसा है, यहाँ पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखिए, 15 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से यहां पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से इस पर अभी सिलेबस लेकर आऊंगा। सिलेबस आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। और जो देखिए, यदि आपको हमारा जो ज्योग्राफी का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमें मैसेज कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर लीजिए। ज्योग्राफी का ग्रुप है। और देखिए, इस पर आपको सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, सिलेबस मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा। और देखिए, आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, सारी क्लासेस मिलेगी आपकी ज्योग्राफी को। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि सिलेबस को कवर किया जाए और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर सारी क्लासेस प्रोवाइड कर ली जाएगी। तो आपको क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। और देखिए, व्हाट्सएप नंबर को सेव करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे जाइए और वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। और गाइस देखिए, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, इसकी कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सब कुछ आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर लिया जाएगा। और गाइस, एक बात मैं यहां पर और मेंशन करना चाहता हूं। देखिए, एक बात मैं और यहां पर देखिए, मैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। और देखिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। अब देखिए, एक बात और मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, जो मैं यहां पर कहना भूल गया हूं। देखिए, स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर मेरे पास ऑथेंटिक नोट्स हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, इसके बावजूद भी मेरा नेट नहीं होता है, या जीआरएफ मैं कुछ नंबरों से रह जाता हूं। तो देखिए, एक इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि उसके पास सारे बुक्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स हैं, इसके बावजूद भी मेरा नेट नहीं हो रहा है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, एक बेवकूफ इंसान के पास सबसे बड़ा भरा हुआ बस्ता रहता है, और एक स्मार्ट इंसान के पास मतलब इतनी बुक्स, इतना कंटेंट लिमिटेड रहता है, सब कुछ सीमित रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर रिजल्ट दे पाता है, सबसे बेहतर रिजल्ट दे पाता है, बेहतर रिजल्ट दे पाता है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। ठीक है, आजकल देखिए, हार्ड वर्क कीजिए, बिल्कुल अपना हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, और देखिए, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे नोट्स हैं, तो उसको अपने आप पे लगाइए ना, पढ़िए उसको, याद कीजिए उसको। ठीक है, उन नोट्स को यूज कीजिए ना, रखे। नोट्स को रखकर क्या होता है, नोट्स को रखकर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। उनको पढ़िए, उपयोग में लाइए। ठीक है, इसी के बावजूद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बेहतर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अपने नोट्स को उपयोग में लाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर नहीं दूंगा, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जो भी डाउट हो उसको
यहाँ पर डाउट को, आपके डाउट को कंप्लीटली क्लियर करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है, सिलेबस देखिए 15 तारीख को हम यहाँ पर सिलेबस को लेकर आएंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे और कहाँ से, किस यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इस इंफॉर्मेशन को या इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है और सेशन भी है, कंप्लीटली इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।